हर हर महादेशेश्वर नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए दीपावली के पहले के 3 दिनों में, पहले के जो 3 दिन होते हैं, इनमें अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास होगा। दीपावली के पहले के 3 दिन क्या कार्य करना है, तो चलिए मित्र जानते और समझते हैं। जानने से पहले अगर आप सभी शुभ भक्त मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण उपाय पता चलेंगे कि क्या करना है हमें दीपावली के पहले के इन 3 दिनों में। तो चलिए जानते हैं। सब लोग आप बड़ी ईमानदारी से, मेहनत के साथ, अच्छे मन के साथ सुनिए मित्रों। आज के दिन की तपस्या आपका मंगल करने वाली होगी। भटक गए तो आप जानो, आपका काम जाने, फिर न कहिए कि हम परेशान हैं। ये 3 रात्रि बड़ी स्पेशल है शास्त्रों में। एक कथा ऐसी आती है, ये भगवान विष्णु जब राजा बलि के द्वार पर गए। कहाँ गए? राजा बलि के दरबार। और राजा बलि के द्वार पर पहुंचकर भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। ये तो आप सभी जानते हैं कथा। तो राजा बलि ने कहा कि भाई हमसे ज्यादा मांग लो, 3 पग भूमि। कोई, हम स्वर्ग के राजा हैं, त्रिलोकी में हमारा साम्राज्य है, हम उससे आप ज्यादा मांगो। भगवान ने कहा हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कमी चाहिए, मात्र 3 पग ही चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण। लेकिन भूमि हमें 3 पग ही चाहिए। तो राजा बलि ने कहा ठीक है, आप नाप लो, नापो आप। तो जब नापने की बारी आई तो भगवान ने जो लीला करी तो वो आप सबको मालूम है, इसको ज़्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं। आप सब ने बार बार भागवत के माध्यम से, भागवत महापुराण के अनुसार ये बहुत बार ये कथा हुई, आपने सुनी है, आप सब जानते हैं। आप सब ने सुना है, आप श्रोता बंधु जो भी आप सब जानते हैं, माताएं बहनें, इस कथा के विषय में। तो हम अपना टॉपिक लेते हैं, आगे चलते हैं। तो भगवान ने 3 पग भूमि नाप ली और 3 पग भूमि में सब कुछ उनका नाप लिया। अब सब कुछ लेने के बाद भगवान कहते हैं हम तुमसे बड़े प्रसन्न, आप मुझसे कोई वरदान मांग लो, कोई वरदान मांग लो। भगवान बोले कुछ मांग लो। तो राजा बलि बोले अभी तो आप हमसे मांग रहे थे, अब हम आपसे मांगे, बड़ी उल्टी रीति है। बोले नहीं नहीं, हमसे कुछ मांगो, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें वो देंगे। तो राजा बलि ने जो मांगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से सुनिए। क्या मांगा? बोले महाराज आपने मेरे साथ छल किया, आपने मेरे साथ छल किया, आपने 3 पग भूमि मांगकर मेरा सर्वस्व ले लिया, आपने मेरे साथ छल किया और मुझे भूमि से अलग कर दिया, भूमि वंचित कर दिया। अब मैं पृथ्वी पर रह ही नहीं सकता, आपने तो मुझे भूमि पर रहने लायक ही नहीं छोड़ा, रहने ही नहीं दिया। बोले अब मैं भूमि पर नहीं रहूंगा। तो ये तो बात ठीक नहीं है, अब मेरे ऊपर एक कृपा करो। क्या? बोले इन अच्छा, ये प्रकरण जो है ना, इन्हीं रात्रियों का था। ये जो ये 3 रात्रियां हैं, इन्हीं 3 रात्रियों का ये प्रकरण था। उन्होंने कहा महाराज एक प्रार्थना है हमारी आपसे। बोले क्या प्रार्थना है? बोले ये प्रार्थना है हमारी कि इन 3 रात्रियों में मेरा राज्य पृथ्वी पर रहेगा। कौन सी? टुडे, टुमारो, आफ्टर टुमारो, यानी कल, आज और कल, दीपावली तक। धनतेरस कल, नरक चतुर्दशी परसों, दीपावली, 3 दिन। बोले इन 3 दिनों में, इन 3 रात्रियों में मेरा राज्य इस पृथ्वी पर रहे और जो इस पृथ्वी पर इन 3 रात्रियों में दीपक जलाए। ये सुनो, आप दीपावली के त्योहार का लाभ सुनो, इसका लाभ। जो भी मनुष्य
इन 3 रात्रियों में दीपदान करें। वहां आप और आपकी पत्नी हमेशा के लिए स्थिर रहें और उनके घर से आप कभी जाएं नहीं। 3 दिन मेरा राज्य रहेगा और मेरे राज्य को रहने का मतलब है कि आप 3 दिन, जो भी इन 3 दिन में दीपक जलाएगा, उनके यहाँ पर आप और आपकी पत्नी स्थिर होकर, अस्थिर नहीं, हमेशा के लिए वास करें। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो ये मुझे दे दीजिए, आप मुझे ये दे दीजिए। राजा बलि ने श्री हरि विष्णु नारायण जी से जो आए थे वो मांगा। कौन से वो 3 दिन थे आपके? धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली। ये 3 दिन की 3 रात्रि समझ लीजिए। इन 3 रात्रियों में जो भी दीपदान, दीपक वगैरह जलाएगा, आप उनके घर में वास करेंगे। तो ये 3 रात्रियों में करना क्या है, जरा ध्यान से आप समझ लीजिए। सूर्यास्त होने के बाद हमें स्नान करना चाहिए। जो साधक यह करना चाहते हैं उनके लिए बात है ये, जो करना चाहते हैं कि हमें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान के सामने बैठकर संकल्प करना चाहिए। अपना गोत्र, अपना नाम, जल, पुष्प और थोड़ी सी दक्षिणा, कुछ भी दक्षिणा में हाथ में आप रख लीजिए। कौन से पंडित जी हैं कि आपको देना है, जो बच्चा है आप रख लीजिए। जो भी आपकी इच्छा, 1, 2, 5, 10 जो भी दक्षिणा रख लीजिए और बाद में उसको आप कन्या को या किसी को दे दीजिए। संकल्प करना आज के दिन कंपलसरी है, संकल्प करना है। संकल्प में क्या बोलना है आपको? अमुक नामो यानी हम, मेरा ये नाम है। अमुक गोत्रो हम, मेरा ये गोत्र है। मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ प्रभु। आज से मैं त्रिरात्रि व्रत संकल्प लेता हूँ। इन 3 रात्रियों में मैं नित्य दीपदान करूंगा। और ये दीपदान किस मनोरथ के साथ होंगे? आपका मनोरथ आप प्रकट कीजिए। मेरा मनोरथ, हे नारायण, आप लक्ष्मी माँ के साथ अहरनिश मेरे घर में निवास करें। एक क्षण के लिए भी मेरे घर का त्याग ना करें। प्रचुर लक्ष्मी आपके साथ मेरे घर में निवास करें और मेरे पितृगण अपने कर्म अनुसार अगर नरक वर्ग में हैं तो हे प्रभु, आप उनको नरकों से मुक्त करके अपने धाम में स्थान दें। तृतीय, पूर्व में किए हुए मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मुझे जब ये शरीर छूटे तो आप ही के धाम में मुझे स्थान मिले। इस संकल्प के साथ यमराज के दूत यमराज मुझे छुए न। इस संकल्प के लिए मैं त्रिरात्रि व्रत का पालन करने का संकल्प लेता हूँ। ये अर्पण कर दें। वो जल भगवान के चरणों में अर्पण करते, समर्पित करते। अब करना क्या है इसमें? इन रात्रियों में ये करने का लाभ क्या है? एक फल में बता चुका। एक कहानी आपने सुनी राजा बलि वाली, कि राजा बलि कहते हैं कि इन रात्रियों में जो भी मनुष्य दीपदान करे, हे लक्ष्मी नारायण, आप अहरनिश उसके यहाँ पर निवास करें। जो भी दीपदान करता है इन रात्रियों में, रात्र में आपको दीपदान करना है। उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करें। ये बलि ने मांगा था, राजा बलि ने प्रभु श्री हरि नारायण से वरदान मांगा था। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, आप भी इन 3 रात्रियों में अवश्य दीपदान करिए, संकल्प करिए और माँ लक्ष्मी श्री हरि नारायण सहित अपने घर में उनका स्थान स्थिर करिए और अपने घर में सुख और समृद्धि हमेशा आपके घर बनी रहे। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों,
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवा नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले उपाय अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव श्री शिवा नमस्तुभ्यम।